अस्सलाम वालेकुम। एहसन मुमताज़ खान एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के आपस के ताल्लुकात और अस्करी क़यादत की बरतरी के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लास्ट कुछ अरसे से या इस गवर्नमेंट का पीरियड जो है, इसमें आर्मी का रोल ना सिर्फ खुल के सामने आया है बल्कि आर्मी ने मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए पाकिस्तान की बेहतरी में बड़ा किरदार अदा किया। उसकी मिसाल आप आईटी से ले लें, उसकी मिसाल आप बिज़नेस से ले लें, उसकी मिसाल आप फ़ाइनेंस से ले लें, उसकी मिसाल आप डिप्लोमेसी से ले लें या उसकी मिसाल आप सफारतकारी से ले लें। जनाब फील्ड मार्शल का ओहदा मिल चुका है हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को। अब पहली बात तो ये है कि इस फील्ड मार्शल होता क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फील्ड मार्शल बेसिकली एक एजाज़ी ओहदा है जिसकी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं होती, ये एक एडवाइजरी ओहदा है। इसमें फील्ड मार्शल का जिसको ओहदा मिलता है वो एक तो उसके पास ये रैंक फॉर एवर रहता है, वो ये यूनिफॉर्म फॉर एवर पहन सकता है। उसके अलावा एजाज़ी तौर पर उसको रिस्पेक्ट दी जाती है आर्मी चीफ के बराबर, ठीक है। उसको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आप अगर ये कहें कि वो आर्मी को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑपरेट करेगा या उसको गाइड करेगा या उसको लीड करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल ये एक एजाज़ी होता है और ये फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद पहली दफ़ा इस बयान अल मरसूस के कामयाब ऑपरेशन पर जनाब आसिम मुनीर साहब को दिया गया और डेफिनेटली यकीनन वो इसको डिज़र्व करते थे। इस दफ़ा की आप वार स्ट्रेटजी देख लें और इतने माइटी इंडिया में इसलिए कहता हूँ कि इंडिया पावर में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आपसे कहीं स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के पास आर्मी आपसे कहीं ज़्यादा है, इंडिया के पास जेट्स आपसे कहीं ज़्यादा हैं, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी जो वार में यूज़ होती है, हथियार जो वार में यूज़ होते हैं और बाकी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं और एफिशिएंट हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान एक बेहतरीन पोजीशन पे है, एक विनिंग स्टांस पे है। तो इसमें हम पाकिस्तान आर्मी के किरदार को भूल नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी में ना सिर्फ एयर फोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बल्कि पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे अहम बात यह है कि वो लोग जो बेसिकली डिसीजन मेकर थे वो उन्होंने बहुत टाइमली, बहुत बेहतरीन ना सिर्फ डिसीजन लिए, ना सिर्फ प्लान बनाए बल्कि एक्सिक्यूट किए। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो मीडिया एडवाइज़र हैं आर्मी की तरफ से ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ दुनिया के सामने हमारा स्टैंस रखा बल्कि इस बेहतरीन अंदाज से इंडिया को चैलेंज भी करते रहे कि इंडिया किसी गलत फहमी में ना रहे। और वो जो वार जिसको आप कहते हैं मीडिया वार, उसको जीतने में उनका बड़ा अहम रोल है। उसके साथ साथ अपने मीडिया को बेहतरीन तरीके से गाइड करने पर और अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई करने के साथ साथ अपने तमाम हथियार प्रॉपर वक्त में, प्रॉपर जगह पर और सही निशाने पर यूज़ करने में भी आर्मी का बड़ा किरदार है। ना सिर्फ उन्होंने ऑपरेशंस किए बल्कि टारगेट सेट किए गए, टारगेट सेट करने के बाद उन टारगेट को अचीव किया गया। आपकी पाक फ़िज़ाइया 47 मिनट्स अगर इंडिया की हदूद में, इतने माइटी इंडिया की हदूद में रहकर वापस आ जाती है तो यकीनन ये पाक फ़ौज की क़यादत की कामयाबी है। इसके अलावा आप ये बात ज़रूर जहन में रखें कि आपने इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है और इंडिया को पहली दफ़ा ऐसा लगा होगा कि वो बैक एंड पे गया है। वो माने या ना माने, ये बात 100% श्योर है और बहुत सारे सोर्सेज ने इसकी तहीद भी की है कि इस